अस्सलाम वालेकुम जी। और मैं इस चैनल पे जो अमलियात बताने लगा हूँ ये दुश्मन से निजात के लिए, दुश्मन के वार को पलटने के लिए, दुश्मन की बर्बादी के लिए, दुश्मन को नकेल डालने के लिए, दुश्मन की जुबान बंदी के लिए, दुश्मन को नस्तो नाबूद करने के लिए बड़े ख़ास अमाल बताऊंगा। तमाम ताकतवर अमलियात हैं। जैसे कहा जाए वैसे करें, इंशाल्लाह आपका मकसद पूरा होगा। लेकिन यहाँ पे एक गुजारिश करूंगा, ये तुम जो हम देते हैं दुश्मन के लिए अमलियात, ये सिर्फ उस सूरत में किया करें जब आप कमज़ोर हो, दुश्मन ताकतवर हो, और वो आपको बर्बाद करना चाह रहा हो, आपकी ज़िंदगी में सुकून ना छोड़ता हो, आपको मारना चाह रहा हो, आप पे जादू करता हो और आपको इस चीज़ का इल्म हो। फिर आप कर सकते हैं बिला वजह किसी को तंग करने के लिए, किसी को बिला वजह बर्बाद करने के लिए, या किसी की ज़िंदगी में बेसुकूनी करने के लिए अमलियात ना कीजिएगा। अगर आप वाकई ही कमज़ोर हैं, दुश्मन ताकतवर है, वो आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं रहने देता, वो आपको बर्बाद होते देख के खुश होता है, या नौबत यहाँ तक आ गई है कि वो आपका घर उजाड़ना चाह रहा है, या जादू करके उसने आपको बीमार बिस्तर पे लटा दिया है, या कोई ऐसे मामलात किए हैं, वो खुद सुकून से बैठा हुआ है, तो ऐसी सूरत में आप कर सकते हैं। ये आदाए दीन की तहरीक के लिए इस नक्श को दुश्मन के घर में डाले। ये दुश्मन के किसी तरह जिसको चाहते हैं कि तो आपको तंग कर रहा है वो आपको तंग ना कर सके और वो खुद अपनी बर्बादियों में गुम हो जाए। सबसे आसान अमल है, इसे सिर्फ उसके घर में रख देना होता है, किसी तरह पहुंचा दें, कि किसी के हाथ में वहां पे पहुंचा दें, या खुद जाके किसी तरह रखा है, या वहां पे कुछ सुराख हो, बाजू का दीवारों में सुराख होते हैं, दरारें होती हैं, उसमें इसे घुसा दें। कहा जाता है जिस घर में इसे नकल करके रख दिया जाता है, वहां पे जिसने रखा होता है खास तौर पे नियत करके जिसने बनवाया होता है, किसी और के हाथ भी रुकवाया जा सकता है, लेकिन नीयत बड़ी अमल दखल करती है। मिसाल के तौर पे मैं किसी को बना के देता हूँ, तो मैं नियत करके बनाऊंगा कि फला इंसान का मकसद पूरा हो, दुश्मन से ही बचा रहे। इसी तरह आपने बनाना है अगर किसी और के हाथ भेजना, नहीं तो खुद बना के जिसके घर में रखा जाएगा वो दुश्मन आपको ही तो तंग नहीं कर पाएगा। दूसरा, उसकी चालें उल्ट पड़ जाएंगी, उसका खुद बुरा होना शुरू हो जाएगा, वो खुद मुसीबतों में गिरना शुरू हो जाएगा। अगर उसने बीमारी के लिए कोई अमल किया, पेखानदी का अमल कर दिया या कोई और कर दिया, तो वो उसके ऊपर उल्टे पड़ जाएंगे। बड़ा ताकतवर अमल है, आप इंशाल्लाह करेंगे, हमें दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। इसकी चाल नहीं है, पिंड भी निकलवा सकते हैं, हाथ से नकल करना चाहें तो हाथ से भी नकल किया जा सकता है। सिर्फ तन्हाई में नकल करें, किसको बता के ना करें, किसी को दिखा के ना करें। अगर कोई टकने भी जाता है तो उसको दिखाना नहीं है, तावीज़ और बताना भी नहीं है इसके बारे में। नकल करते वक्त आपने बावजू हालत में नकल करना है, तन्हाई वाले कमरे में बैठ के नकल करना है, फिर ही आपको फायदा मिलेगा। ये जो नक्शा मुबारक आपको नजर आ रहा है, इसके बारे में कहा जाता है कि अगर आपके दुश्मन ज्यादा हैं, क्या एक दुश्मन भी हो तो कर सकते हैं, लेकिन बाजों का दुश्मन बहुत ज्यादा होते हैं, वो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहे होते हैं। जैसे आपकी हसद की आग में जलते हुए आपके खिलाफ जो है साजिशें करना, किसी को आपके खिलाफ भड़का देना, बाजू का शोर के भी कान भर दिए जाते हैं। दुश्मन बाजों का तो ऐसी ऐसी चालें चल जाता है, इंसान को समझ ही नहीं आ पाती वो वाकया तब समझ आती है जब बड़ी देर हो गई होती है। ये उसकी चालों से महफूज रखने के लिए बड़ा खास अमल है। जो भी शख्स इस नक्श को अपने पास रखेगा, दुश्मन के फरेब और मकर से बचा रहेगा। नखिए, एक तो उसकी हर चाल उल्टी पड़ जाएगी, दूसरा इस अमल से अगर वो जादू सिफली अमलियात करता है तो वो अमलियात उस पर उल्टे पड़ जाएंगे। बड़ा ताकतवर अमल है, कोई मुश्किल नहीं है, इसे सिर्फ नकल करें, किसी तरह अपने पास रख ले, गले में पहन लें, दाएं बालू के बांध लें, जैसे मर्जी रखा जा सकता है। लेकिन 100% ये जादू का भी तोड़ है, दुश्मन की तमाम चालों का भी तोड़ है, और दुश्मन आइंदा जिंदगी में आपका बुरा करने का सोच भी नहीं पाएगा, करना तो दूर की बात है। ये वाला जो नक्शे मुबारक है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये इसको कहा जाता है कि अगर इंसान अपनी अंगूठी पे कंधा करवा ले और इसको अंगूठी को पहन ले, तो हमेशा दुश्मन उसके सामने हर चाल में नाकाम हो जाएंगे। जो अपनी चाल चलेंगे उसमें उनको नाकामी मिलेगी, बर्बादी मिलेगी। जितनी कोशिश करेंगे आपको बर्बाद करने की, खुद बर्बाद होते जाएंगे।
जितना आपको बेसुकून करने की कोशिश करेंगे, उनकी ज़िंदगी से सुकून ख़त्म होता जाएगा। ये मैं इसका तरीका भी आपको बता देता हूँ। जो कोई चाहे कि मैं अपने दुश्मनों पर फतह याब रहूं, कभी भी यानी नाकामी ना हो, वो आपको अगर किसी चाल में भी सलील और रुसवा करना चाहते हैं, शोहर के सामने करना चाहते हैं या किसी और के सामने, बाजू का दफ्तरों में भी ऐसे होता है, लोग आपसे हसद कर रहे होते हैं, दुश्मन बन गए होते हैं, आपकी तरक्की से चल रहे होते हैं, तो उनकी कोई चाल चल नहीं पाएगी। इस आयत करीमा को चांदी पर कंता करा के पहने, वो ये है, ये जी पहना जाता है। और अल्लाह के फजल से इंसान जो है वो, हमने ये देखा है कि बड़े से बड़े दुश्मन से भी उसके शर से अल्लाह के फजल से महफूज रहता है। ये जो नक्श आपको अब नजर आ रहा है, ये दुश्मन की जुबान बंदी का होता है, यानी उसकी जुबान को ताला लग जाए, वो कभी आपके खिलाफ कोई बात किसी के साथ कर ही ना सके, यानी हमेशा के लिए वो चुप ही कर जाए, खामोशी छा जाए। ये उसके लिए, जैसे मैंने वीडियो की आगाज में भी आपको बताया था कि इसमें मैं जरूर आपको वक़्त मिला तो कि एक अमल जो है वो इस मकसद के लिए बताऊंगा कि दुश्मन की जुबान बंदी करती जाए। इस अमल की तरफ जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, फिर इसकी मैं तफसील बताता हूँ, वीडियो काटिएगा ना। कि आपका कोई मसला हुआ करे हमें ज़रूर कमेंट्स में बताया करें, और अगर कोई ख़ास मसला हमसे रब्ता करना चाह रहे हैं तो नंबर भी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, उस पर एक मैसेज बोल के अपने नाम के साथ छोड़ सकते हैं। एक मैसेज काफ़ी होता है, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें, वक़्त मिलता है ज़रूर जवाब दिया जाता है, अगर वक़्त ना मिल सके तो पहले माजरत कर ली जाती है। और अपना नाम दुआ के लिए भी कमेंट्स में ज़रूर छोड़ा करें। जिन्होंने पहले आप देखेंगे कमेंट्स में दुआ के लिए नाम छोड़े होते हैं, उनके लिए आप दुआ ज़रूर कर दिया करें कि या अल्लाह पाक इनके तमाम मसाइल हल कर दे, इनकी तमाम नेक हजात पूरी कर दे। आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे, दूसरे आपके लिए भी करेंगे, क्योंकि हम सबको कहते हैं एक दूसरे के लिए दुआ करें। इस तरह ये एक सिलसिला, एक लड़ी, एक इज्तिमाई दुआ बन जाती है। और हमारा दावा है कि कई लोगों के बगैर अमलियात के भी मसाइल हल हो जाते हैं, किसी तवीज़ वजीफे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर साथ करेंगे तो मज़ीद फ़ायदा मिलेगा। नहीं तो इतना ज़रूर करें, हमारी कोशिश होती है हमारे चैनल पे जो आए उसे किसी तरह फ़ायदा ज़रूर मिले, उसे फैज़ मिले। तो इसी कोशिश को मद्देनज़र रखते हुए आपसे गुजारिश है, कमेंट्स में नाम छोड़ा करें और दूसरों के लिए दुआ कर दिया करें। आपका नाम हमारी तरफ से भी जब आप कमेंट्स में नाम छोड़ते हैं तो जुमेरात की दुआ में नाम शामिल कर लिया जाता है। ये जी वास्ते जुबाबंदी हलायक के इस कलिसम को खरन की छल्ली पर यानी खाल पे मुश्को ज़ाफ़रान गुलाब से लिखे और ओ दो अंबर और मुश्का बखूर करके और यानी दुआ दे इतवार के दिन साथ शमस में लिखे, गर्ल बदरजा शरफ हो, यानी फ़ायदा मिलेगा फिर। और एक बात बता दूं, अगर खरन की फ़र्ज़ करें खाल आपके पास मौजूद नहीं है तो शाम का उस पर नकल करके उसको हल्का हल्का सेंक दिया जाता है और ऊपर इसके इतर लगाया जाता है खाली, इंशाल्लाह फिर भी ये काम करेगा। बाकी आज के अमाल भी आपको पसंद आए होंगे। तमाम अमलियात की इजाज़त के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटे के निशान पर भी दबा दें और वीडियो शेयर भी कर दें। हमारे पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा और दूसरा कुरैशी साहब चैनल दोबारा खोला गया है, उस पर भी ज़रूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने हमारे दोनों चैनल्स आ जाएंगे, उन्हें लाजमन आपने सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह सब पे करम करे, सब पे रहम करे, सब के नेक हजात को पूरा कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।